तुझे पता है आज क्या है? आज तो शनिवार है। शनिवार है भाई, शनिवार है। अरे शनिवार तो है, पर आज वर्ल्ड स्ट्रोक डे है। स्ट्रोक? ये क्या होता है? चलो आओ हम मिलके देखते हैं क्या होता है। चलो चलो चलो। दीदी देख, मम्मी ने मुझे क्या दिया है। मुझे भी चाहिए थे कुरकुरे। नहीं नहीं, मम्मी ने मुझे दिए, मैं तुझे नहीं दूंगी। मेरी बारी है, मैं खाऊंगी, मुझे भी दे। नहीं, मैं नहीं दूंगी। मुझे भी दे। अरे नहीं ना, चुप चुप, मम्मी आ गई। मम्मी आपको क्या हो गया? कुछ नहीं बेटा, बस सर में जरा सा दर्द है। तो 3-4 दिन से बीपी की गोलियां नहीं खाई थी, इसीलिए बहुत दर्द है। एक तो तुम्हारे पापा सारा दिन मुझसे लड़ते रहते हैं। कितनी बार बोला कि बीपी की दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, ले आओ, सुनते ही नहीं है। आज बोलती हूँ लाने के लिए। देखो मैं सोने जा रही हूँ, लड़ना मत दोनों, ठीक है? ठीक है मम्मी, आप सोने से पहले हमें फोन दे जाओ ना। अभी फोन मम्मी आपके पीछे तो रखा है, फोन दे दो। फोन पीछे रखा है। ये लो, झगड़ना मत, ठीक है? मैं सोने जा रही हूँ। ठीक है मम्मी, हम लड़ाई नहीं करेंगे। अब मेरी बारी है, फोन मैं चलाऊंगी। नहीं लेती, मम्मी ने मुझे दिया। अब मेरी बारी है, हमेशा तू देखती है फोन। रुक ना, मम्मी ने थोड़ी देर के लिए दिया, बाद में ले अब लिया। मैं देखूंगी फोन, मुझे नहीं ना। चुप करो तुम दोनों, सारा दिन लड़ते रहते हो, कोई काम नहीं है, चूहे बिल्लियों की तरह। एक तो मेरा बीपी ऐसे ही हाई रहता है, तुम दोनों लड़ लड़ के और हाई कर दिया है। मम्मी देखो, आपने मुझे फोन दिया था ना, और ये रिद्धि मेरे से बार बार फोन ले रही है। मैं फोन देखूंगी, मेरी बारी है फोन देखने की। चुप करो तुम दोनों, सारा दिन फोन में दर्द मचा रखा है, कोई नहीं चलाएगा फोन। जब दूध पियो और सोने को जाओ, मैं तुम्हारे लिए दूध लेके आती हूँ। ठीक है। भाई बच्चे, तेरी वजह से हुआ है, तूने करा। तूने किया। अरे ये तो घर घर की कहानी है। हाँ भाई हाँ। बच्चे तो कभी बात सुनते ही नहीं है। पर अभी तक तो सब ठीक ही चल रहा है। चलो देखते हैं उनके घर में क्या क्या होता है। चलो चलो चलो। मम्मी, मम्मी आपको क्या हो गया? क्या हुआ मम्मी आपको? मम्मी, दीदी तुझे समझ आ रहा है मम्मी क्या बोल रही है? नहीं सिद्धि, मम्मी को क्या हो गया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मम्मी को अचानक क्या हो गया? मम्मी, मम्मी कुछ बोलो। दीदी एक काम कर, जल्दी से मनोज अंकल को बुला कर लेकर आ। मनोज अंकल। मम्मी ठीक है ठीक है। मनोज अंकल, क्या हुआ तुम्हारी मम्मी को? मम्मी, मम्मी एकदम से अचानक से गिर गई है, जल्दी घर चलो। भाभी, भाभी, भाभी। मम्मी पानी पी लो, मम्मी पानी। नहीं बेटा, मत पानी पानी मत पिलाओ, हम एम्बुलेंस को कॉल कर रहे हैं। कोमल, हेलो, एम्स हॉस्पिटल। मैं दक्षिणपुरी से बोल रहा हूँ। मेरे घर में मेरी भाभी का तबीयत खराब है, वो चक्कर खाकर गिर गई है। क्या हुआ? अचानक उनको बेहोश हो गई हैं, कुछ बोल नहीं रही हैं। सांस ले रहे हो? हाँ सांस तो ले रही हैं। ठीक है, मैं अभी भेज देती हूँ। ओके। अरे ये अचानक मधु को क्या हो गया है? अभी तक तो बिल्कुल ठीक लग रही थी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो देखते हैं उनके घर पे क्या हुआ है मधु को। ठीक है चलो, मैं बाइक निकालती हूँ। ठीक है ठीक है।
क्या नाम बोला मनीष का? मधु जी कैसे आप? सिस्टर जी बीपी चेक कर लो। अरे बीपी तो ज्यादा आई है, 200 से ज्यादा आई है। मम्मी का पहले से कुछ बीपी का बीमारी है क्या? हाँ मम्मी का बीपी हाई रहता था। मम्मी दवाई लेती थी रोज? नहीं अभी कुछ दिनों से तो नहीं ले रही। कितने दिन से नहीं ले रहे हैं? हो गया शायद 1 महीने से ज्यादा हो गया। अचानक कैसे हो गया आज? पता नहीं, वो दूध लेने गई थी तो एकदम से गिलास गिरने की आवाज आई, तो हमने जाके देखा तो मम्मी नीचे गिरी हुई थी। आप सिस्टर जी देखो इसका मुंह कैसे हो रहा है? मुंह तो टेढ़ा लग रहा है। हाथ का देखो कमजोरी है किसी, दोनों हाथ चेक करिए। एक हाथ कमजोर है। और बोल भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये स्ट्रोक के लक्षण है। मैं डॉक्टर को बुला देती हूँ। हेलो डॉक्टर जी। हेलो, बीपी बहुत ज्यादा है और बेहोश भी हो गए हैं। हेलो। एम्बुलेंस में लेके आ रही हूँ। हेलो ठीक है, आप जल्दी से पेशेंट को ले आइए, मैं सीटी के लिए हेलो। तैयार करूँ। अरे हर 1 मिनट में फ़ोन मत कीजिए, ठीक है? नहीं तो ब्लॉक कर दूंगा नंबर। आप आराम से बैठिए, वहाँ पे भेज तो रहा हूँ, ये ठीक है? था नंबर पे कॉल स्ट्रोक। आप सबको समझ करो। आया आप बैठिए कुछ? आराम से। नहीं आया? तो हमारी नर्स स्टूडेंट आपको स्ट्रोक के बारे में और भी अच्छे से समझाएंगे। चलो तो फिर आइए जानते हैं स्ट्रोक के बारे में उनसे। अब मैं आपको स्ट्रोक के लक्षण बताऊंगी। स्ट्रोक के लक्षण को बी फास्ट से याद रखा जा सकता है। बी फास्ट में बी जो होता है वो पहला लक्षण होता है। बी मतलब कि बैलेंस, बैलेंस यानी कि संतुलन। अगर आपका एकदम से संतुलन खो जाता है तो ये स्ट्रोक का एक लक्षण है। बी के बाद आता है ई, ई यानी कि आईज। आईज से हम देखते हैं, देखने में अगर आपको धुंधलापन दिखाई दे रहा है या फिर आपको दो चीज़ें एक नज़र से दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं तो वो भी स्ट्रोक का लक्षण है। फिर आता है एफ, एफ यानी कि फेस। फेस में एक तरफ झुकाव होना, एक तरफ से मुंह टेढ़ा हो जाना, ये भी स्ट्रोक का संकेत है। फिर बी फास्ट में एफ के बाद आता है ए, ए यानी कि आर्म, आर्म यानी कि बाजू में झुकाव होना। अगर आपकी एक बाजू झुक जाती है या फिर आपको एक तरफ से बाजू उठाने में दिक्कत हो रही है, तकलीफ हो रही है, तो ये भी स्ट्रोक होने का संकेत है। ए के बाद आता है एस, एस यानी कि स्पीच। स्पीच को हिंदी में कहते हैं बोली। अगर आप ढंग से नहीं बोल पा रहे हो और आपकी भाषा किसी को समझ नहीं आ रही है, जैसे मधु जी की भाषा किसी को समझ नहीं आ रही थी, तो ये भी स्ट्रोक का संकेत है। और अगर आप में ये सब लक्षण प्रेजेंट है, अगर आप में ये सब लक्षण उपलब्ध हैं, तो लास्ट में आप इमरजेंसी नंबर पर कॉल कर सकते हैं और एम्बुलेंस को बुला सकते हैं। ये थे स्ट्रोक के कुछ लक्षण। अब आपको दूसरी स्टूडेंट और बातों के बारे में बताएगी। अब मैं आपको लकवा के कुछ जोखिम कारक बताती हूँ जिससे आपको लकवा हो सकते हैं। जैसे पहला कारक हो गया, आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको लकवा हो सकता है। दूसरा, अगर आपको बीपी की कोई प्रॉब्लम होती है लंबे टाइम से तो आपको लकवा हो सकता है। और अगर आप लंबे टाइम से अल्कोहल ले रहे हैं, शराब ले रहे हैं, तो फिर आपको लकवा हो सकता है। और अगर आप लंबे टाइम से किसी मेडिकेशन, किसी दवा का सेवन कर रहे हैं तो आपको लकवा हो सकता है। और अगर आपको किसी शुगर की कोई दिक्कत है तो आपको लकवा हो सकता है। अगर आप पहले से लंबे टाइम से किसी वसायुक्त का सेवन कर रहे हैं, जैसे वसायुक्त का सेवन कर रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो जाएगा तो आपको लकवा हो सकता है। अगर आपको किसी चीज़ की लंबे टाइम से टेंशन रहती है, आप टेंशन ले रहे हैं, तनाव मुक्त हैं, तो आपको लकवा हो सकता है। अगर आपका वजन ज़्यादा है तो फिर आपको लकवा हो सकता है। जैसा कि आप सभी ने अभी सुना, इन्होंने कारण बताए कि लकवा किस किस कारण से हो सकता है। तो अब मैं बताऊंगी आपको कि उसको हम कैसे बच सकते हैं उससे।
तो सबसे पहले अभी इन्होंने बताया आपको जैसे धूम्रपान और शराब एक कारण है जिससे लकवा हो सकता है। तो अगर हम उसकी मात्रा कम कर दें या उसे छोड़ दें तो हम लकवे से बच सकते हैं। दूसरा आता है हमारा, अभी इन्होंने बताया कि शुगर जो मधुमेह होता है उसकी वजह से भी हो सकता है लकवा। तो उसका हमें समय समय पर जांच करवाना है और दवाइयाँ लगातार लेनी है, अपनी मर्जी से बिल्कुल भी नहीं छोड़नी। पौष्टिक आहार खाना है हमें। व्यायाम हमें रोज करना है, कम से कम भी दिन में 30 मिनट तक जरूर करना है। जैसा कि अभी आप सबको बताया गया था कि बीपी की शिकायत की वजह से भी काफी लोगों को लकवा हो जाता है, तो उसके लिए हम समय समय पर जांच करवा सकते हैं और दवाइयाँ जो हैं अपनी मर्जी से नहीं छोड़ेंगे। डॉक्टर की सलाह से ही दवाइयाँ बदली जाएंगी या फिर कमियाँ ज़्यादा की जाएंगी। आप अपनी मर्जी से कभी नहीं छोड़ना। अपना वजन जो है आपका लंबाई के अनुसार जो आपका वजन होना चाहिए उतने ही सामान्य रखें। डॉक्टर के पास हमें लगातार मतलब कुछ टाइम में जाते रहना है ताकि आपका समय समय पर जांच हो सके और उसके अनुसार आपको दवाइयाँ दी जा सके। धन्यवाद। मधु तो ठीक होके घर वापस आ गई अस्पताल से और अब वो वैसे ही अपने बच्चों को समझा रही है। वो तो हमने मधु के स्ट्रोक के लक्षण सही समय से पहचान के और उसे सही समय पे अस्पताल पहुंचा के आज मधु हमारे साथ घर पे है। ये स्ट्रोक किसी को कभी भी किसी समय भी हो सकता है। आशा करती हूँ आपको स्ट्रोक के बारे में चीज़ें समझ आई होंगी और इसको कैसे जल्दी से जल्दी एम्बुलेंस बुलानी है और इमरजेंसी लेके जाना है। आशा करती हूँ आपको ये सब समझ आ गया होगा। तो आज स्ट्रोक दिवस पर आपने देखा